श्रोताओं, दुनिया की हर भाषा एक अद्वितीय दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती है और एक विशेष समुदाय के अनुभवों को दर्शाती है। जब एक भाषा खो जाती है तो एक मूल्यवान सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य भी खो जाता है। यही कारण है कि भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को संरक्षित और बढ़ावा देने की आवश्यकता है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि आने वाली पीढ़ियां अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ सके। और ऐसा ही एक प्रयास बोंगाणी क्षेत्र के लोग अपनी मातृभाषा बोंगाणी के लिए कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले इजाज पत्रिका का प्रकाशन किया और अब एक ऑनलाइन डिक्शनरी तैयार की, जिसके बारे में हमसे जानकारी साझा कर रहे हैं बोंगाणी पत्रिका इजाज के संपादक आर.पी. विशाल। कार्यक्रम नमस्कार देहरादून में विशाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद आपका। उत्तराखंड की भाषाओं में बोंगाण और बोंगाणी, इस विषय पर परिचर्चा का आयोजन आज दून लाइब्रेरी में आप लोगों के द्वारा किया गया है। इसके संबंध में हम आपसे थोड़ी सी जानकारी चाहेंगे। जी, ये एक बोंगाणी जो क्षेत्र है बोंगाणा, उसके विषय में है और हमने पिछले वर्ष इजाज पत्रिका का एक संपादन किया था और इजाज पत्रिका का प्रकाशन किया था। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए इस बार हम इजाज पत्रिका का दूसरा अंक ला रहे हैं और साथ में एक ऑनलाइन डिक्शनरी का भी लोकार्पण करने जा रहे हैं। ये आज शाम को 4 बजे से 6 बजे तक के बीच में होगा और ये दून लाइब्रेरी में होना है। जी, बोंगाणी का जो क्षेत्र है वो कितना है और क्यों आपको ये विचार आया कि अपनी मातृभाषा पर इस तरह का कोई काम होना चाहिए? बोंगाण के कुल आबादी 2011 के अनुसार 21,000 मात्र है। PLSI जो है पीपुल लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, उनका जो सर्वे हुआ है उसमें लगभग 220 के अराउंड जो लैंग्वेजेस हैं वो विलुप्त हो चुकी है और इसके अलावा 197 ऐसी लैंग्वेज है जो डेंजर जोन में है, जिसमें से बोंगाणी एक लैंग्वेज है। तो हमारा जो ये मकसद था कि हम अगर बोंगाण के लोग हैं और हम ही इस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, बाकी लैंग्वेज जो सीख रहे हैं, हिंदी सीख रहे हैं, अंग्रेजी सीख रहे हैं, लेकिन अपना लोग है, अपनी भाषाएं हैं, उनको हम छोड़ रहे हैं। तो इसी उद्देश्य से कुछ लोग एकत्रित हुए हैं, जिसको हमने नाम दिया है बोंगाण और बोंगाणी टीम नाम से। और हमारा ये मकसद है कि इस पर अभी फिलहाल लिखने के और बोलने के प्रैक्टिस में लाया जाए। तो इस तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं। जी, बोंगाणी ऑनलाइन डिक्शनरी के बारे में भी मैंने सुना था, क्या आप उसकी जानकारी हमें दे पाएंगे? जी, पिछले लगभग 1-1.5 साल से हम सोशल मीडिया पे, खास करके फेसबुक में, एक शब्द प्रतिदिन लोगों से मांग रहे हैं और उसको वहाँ अपलोड किया जा रहा है। तो एक तरीके से वो जन सहयोग से हो रहा है। तो ये जो जन सहयोग है इसको हम ऑनलाइन करने की कोशिश में है और इसके जो पूरा कर्ता धर्ता है शुभा रावत जी है, तो उन्होंने इसको पूरा एक ऑनलाइन फॉर्मेट में लाने का एक प्रयास किया है। शाम को आज इसका भी लोकार्पण होना है। तो इस पे यह है कि जो भी हमारी जानकारी होगी, जो भी हमारे शब्द होंगे, वो ऑनलाइन आ जाएंगे। जी, वास्तव में हम दुनिया में किसी भी भाषा में बात करें, लेकिन जो अपनी मातृभाषा है वो हमें बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए। इस बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि कहते हैं कि किसी भी बच्चे का जो मानसिक स्तर है वो 5 साल की उम्र तक डेवलप हो जाता है। हमारा समाज ऐसा है, हमारा परिवार ऐसा होता है कि वो एक प्राथमिक शिक्षा का केंद्र होता है। तो बच्चा वो अपनी भाषा में सीखने की कोशिश करता है 5 साल तक, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जो लोकल लैंग्वेजेस हैं, जैसे हमारी बोंगाणी है, तो बच्चे को उसमें आगे बेनिफिट नहीं मिल पाता है और वो उलझता है हिंदी और अंग्रेजी के साथ। अगर बोंगाणी भी उस पे पाठ्यक्रम में शामिल हो जाती है, जैसा कि डाइट के माध्यम से किया जा रहा है, सरकारों के माध्यम से किया जा रहा है, तो ये बच्चे के विकास के लिए भी और उसके शैक्षिक स्तर या सामाजिक स्तर से भी ये काम करेगा। दूसरी चीजें हैं कि जो लोग है या फोक है, जो चीजें हैं वो विलुप्त हो रही है, उसके संरक्षण और संवर्धन की भी ये एक प्रयास रहेगा। जी, हम जानना चाहेंगे आपसे बोंगाणी के साहित्यिक क्षेत्र के बारे में। साहित्यिक क्षेत्र में, क्रिएशन के क्षेत्र में देखें तो इस पे बलबीर रावत जी की एक किताब आ चुकी है और उनका एक संग्रह है। एक तरीके से जो पुरानी चीजें थी उनको उन्होंने संग्रह किया है, लेकिन क्रिएशन पे अभी जो भाषा के उस पे है वो इजाज पत्रिका ही एक पहला माध्यम है जहाँ पे हम इस चीज को शुरुआत कर रहे हैं कि भाषा के क्षेत्र में काम हो। और उससे पहले भी शुरुआत हुई थी जिसका कि हम लोग संरक्षण नहीं कर सके। सुरेंद्र सिंह रावत सुराजी जो है वो 60, 70, 80 के दशक में उन्होंने काफी कुछ प्रयास किए हैं, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि हम उसका संरक्षण नहीं कर सके। लोक साहित्य में हमारे पास जो है गीत संगीत है और इसको हम कोशिश कर रहे हैं कि आगे भी इस पे प्रयास होता रहे। लोक जो गीत है, छोड़े जंगो बाजू लामण जो है, उनका एक संग्रह है।
जी, वास्तव में मातृभाषाओं के संरक्षण की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इस वक्त हमारे बहुत सारे लिसनर हैं जो आपको सुन रहे हैं, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ जितने भी श्रोतागण हैं, और मैं सभी से ये कहना चाहता हूँ कि लोग सबसे पहले होते हैं, क्योंकि ये मातृ से जुड़ा होता है और इसको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी हमारी है, और विलुप्त होते हैं तो हम कहीं ना कहीं इससे जुड़े हैं और हम इसके जिम्मेदार हैं। तो इसलिए इस पर भी हमारा कार्य होना चाहिए। अंग्रेजी सीखें, हिंदी सीखें, दुनिया की सारी भाषाएं सीखें, लेकिन अपना लोक भी साथ लेकर चले। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। जी, कार्यक्रम नमस्कार देहरादून में हमसे बातचीत करने के लिए आर.पी. विशाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बोंगाण क्षेत्र और बोंगाणी भाषा के विषय में जानकारी साझा कर रहे थे आर.पी. विशाल। और वास्तव में श्रोताओं, जब मातृभाषा की बात होती है तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये पंक्तियां याद आ ही जाती है। निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान की मिटे नहीं को शूल।